गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाटिका भाग 7 के प्रथम अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत भूमि। इस कविता के शीर्षक है आरसी प्रसाद सिंह जी। चलते हैं कविता के कवि की ओर। तो हम देख पा रहे हैं इस कविता के कवि जो है आरसी प्रसाद सिंह जी है। आइए चलते हैं कुछ बातें आरसी प्रसाद सिंह के बारे में जानते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कविता के कवि आरसी प्रसाद सिंह जी की ये चित्र है। चलते हैं इनके बारे में कुछ बातें हम जानेंगे आज के अध्याय में। आरसी प्रसाद जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एक एरोर गांव में 19 अगस्त 1911 में हुआ था और ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते थे। इनकी बहुमूल्य कविताएं जो प्रेम और प्रकृति पर आधारित रचनाएं उन्होंने बहुत सारी लिखी है। उन्हीं में से आज के भाग में हम भारत भूमि को जानेंगे, परंतु इससे पहले उनकी कुछ अन्य रचनाओं को आज हम देखेंगे। तो उनकी कुछ अन्य रचनाओं जिसमें उनकी प्रमुख कविताएं क्या क्या है? माटिक दीप, पूजा फूल, सूर्यमुखी, कागज की नाव और अनमोल वचन आदि इनकी बहुमूल्य कविताओं में से एक है। उसी में से आज हम एक कविता जो उनकी बहुमूल्य प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखी गई है, भारत भूमि, उसको हम पढ़ने चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों आज की कविता की शुरुआत की ओर। आज की कविता का शीर्षक है भारत भूमि। भारत भूमि कवि ने क्यों ऐसा कहा भारत भूमि? क्योंकि कवि का भी जन्म भारत के बिहार प्रांत में समस्तीपुर जिले में हुआ है और कवि को अपने भारत भूमि से अर्थात अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक लगाव है। हम सबको भी अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जन्म लेते हैं उस मातृभूमि की सेवा हमारा कर्तव्य बनता है। उसी प्रकार कवि की भी मातृभूमि उनका प्रमुख स्थान माना जाता है और बहुत ही ज्यादा ही प्रेम करते हैं। और उसी में भारत भूमि के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं कविता की और कविता की ओर चलने से पहले आइए कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता में कवि ने प्रमुखता प्रकृति के बारे में बताया है, अर्थात भारत भूमि के बारे में बताया है। भारत जो हमारा बहुत ही सुंदर देश माना जाता है और कवि भी अपनी इस भारत भूमि से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो चलते हैं कवि के भाव की ओर। कवि ने किस भाव को पाठक के सामने प्रस्तुत किया है, इस भाव के बारे में हम चलते हैं आगे की शुरुआत की ओर। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि ने जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। इस पंक्ति में कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? सारे जग को पथ दिखलाने वाला है। पथ का अर्थ होता है रास्ता। वाला जो ध्रुव तारा है, कवि ने ध्रुव तारा का चित्रण इसलिए किया है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जिसके माध्यम से पौराणिक युगों में अर्थात पुराने समय में नाविक जो होते थे, समुद्री यात्री, वो दिशाओं का ज्ञान किया करते थे। आइए पहले हम चलते हैं ध्रुव तारा के पिक्चर की ओर। मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ कि ध्रुव तारा कैसा होता है।
इस भाग में हम देख सकते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशाओं में स्थित एक ऐसा ध्रुव तारा इसे कहते हैं। जब हम चांदनी रात में हम देखते हैं ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशाओं में स्थित रहता है। इसे अटल तारा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पोल स्टार भी कहते हैं। तो ये ध्रुव तारा पुराने समय में समुद्री यात्री इससे दिशाओं का ज्ञान करते थे। इसीलिए कवि ने कहा है कि पथ को दिशा दिखाने वाला जो ध्रुव तारा है, अर्थात सारे जग को पथ दिखाने वाला ये ध्रुव तारा ही है। चलते हैं कविता की शुरुआत की ओर। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है। हमने जैसा कि भी जाना कि ध्रुव तारा से दिशाओं का ज्ञान किया जाता था। ये किसकी देन है? ये भारत भूमि की देन है। और कवि ने ये बताया कि भारत भूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है। भारत भूमि ने हमें बहुत विभिन्न तरह के नदी, झरने, तालाब आदि बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसका निर्माण भारत भूमि में देखने को मिलता है। तो कवि बताना चाहते हैं ये हमारा सौभाग्य है जो इस भूमि पे हमने जन्म लिया और कवि को इस जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम है। तो बताया जा रहा भारत भूमि ने जन्म दिया है, इस भारत भूमि ने हमें जन्म दिया है, अर्थात हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। ये सौभाग्य हमारा है। सौभाग्य का अर्थ होता है खुशकिस्मती। सौभाग्य का अर्थ होता है खुशकिस्मती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आप लोग लिख सकते हैं। तो कवि बता रहे हैं ये हमारी खुशकिस्मती है जिसने हमें इस भारत भूमि पे जन्म दिया है। आगे के पाठ की ओर चलते हैं। हम कवि क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं? धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। इस भारत भूमि की जो विशेषता क्या है? यहाँ पे खुली धूप है और खुली हवा है, 100 रोगों की यही एक दवा है। भारत भूमि में हम हरियाली भरा देश माना जाता है और यहाँ की धरती जो है वो क्या है? शुद्ध वातावरण से भरी हुई है। तो और यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि यहाँ का वातावरण शुद्ध है, स्वच्छ है और हरियाली भरा वातावरण यहाँ पर माना गया है। तो हरियाली जैसे यहाँ पर धूप खिली हुई है, हरियाली है, तो इस भारतवर्ष की विशेषता को दर्शाया गया है इस पाठ के माध्यम से। अगले भाग में कवि क्या व्यक्त करते हैं उस ओर हम चलते हैं। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की यही एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। भारतवर्ष में हिमालय पर चंदन की लकड़ियां बहुत ही प्रचलित है। उस चंदन की लकड़ी का जिक्र कवि ने किया है। चंदन की जो खुशबू जो है पूरी वातावरण में क्या है? समाई है। इसकी खुशबू धीमी धीमी खुशबू जो पूरे वातावरण के आंचल में समाहित है, उसकी विशेषता को कवि बता रहे हैं कि इस भारत भूमि में विभिन्न तरह के रंग रूपों से ये भारत भूमि भरा पड़ा है। आगे के पाठ को पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम इस पैरा में चलते हैं। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि जन्म दिया है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। यहाँ पर कवि ने पूर्ण रूप से भारत की भूमि की विशेषता को यहाँ उन्होंने दर्शाया है और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी जन्मभूमि की विशेषता को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है कि ये जन्मभूमि जो भारतवर्ष है किस प्रकार हमारे लिए एक सौभाग्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है और बहुत ही खूबसूरती के
तरह खूबसूरती से आरसी प्रसाद सिंह जी ने इस कविता को पाठकों के सामने उन्होंने रखा है। अगली पंक्ति में हम देखेंगे अगली पंक्ति के विभिन्न रूपों को, कि अगली पंक्ति में कवि ने अन्य रूपों को विशेषता की है भारत भूमि की। तो इस भूमि को हम लोग जानेंगे। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर, अर्थात हमारी जन्मभूमि जो हमारी मातृभूमि कहलाती है, वो हमारे लिए से बढ़कर और दुनिया में कुछ भी नहीं है। कौन देश है इस धरती पे, भारत देश के अलावा कौन ऐसा देश है जो इतना सुंदर और इतना प्यारा है। इसमें ही जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। जो हमारी भारत भूमि है, इसमें हमारा जीना भी हमें मंजूर है और हम इसमें मरना भी चाहते हैं। अर्थात हमारा सौभाग्य हम मानते हैं जो हमें ईश्वर ने जिस भारत भूमि पे हमें जन्म दिया है, और हम खुशकिस्मत हैं जो इस भारत भूमि पे जन्म लेकर इस मृत्यु तक भी हम खुशी खुशी मृत्यु को भी गले लगा सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। आगे के भाग के हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।